माँ को अगर खट्टा पसंद आए तो बेटा होगा और अगर मीठा पसंद आए तो बेटी। बच्चे का लिंग भी इन्हीं क्रोमोसोम्स पर निर्धारित होता है। जैसे वाई क्रोमोसोम आया है तो वो 7वें हफ्ते में एक्टिव हो जाता है और वो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। एक के मिलन से फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, बच्चे का सेल बनता है, तब उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको गर्भधारणा पूर्व लिंग पहचानने के विषय पर सारे जवाब आज मिल जाएंगे तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सच में कोई संकेत होते हैं जो बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी? इसके पीछे विज्ञान है या ये सिर्फ सामाजिक भ्रांतियां है? आज आपको बताऊंगी पूरी सच्चाई और अंत में आपको दूंगी एक बोनस टिप भी जो आपको सोचने पर विवश कर देगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आज के इस चर्चा सत्र का पहला भाग है सामाजिक भ्रांतियां बनाम विज्ञान। हमारे समाज में कई लोग कहते हैं कि माँ को अगर खट्टा पसंद आए तो बेटा होगा और अगर मीठा पसंद आए तो बेटी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर माँ का पेट नुकीला है तो बेटा होगा और अगर गोल है तो बेटी। पुरानी कहानियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर माँ सुंदर दिखने लगे तो बेटी होगी और अगर उसका चेहरा निखरे नहीं तो बेटा होगा। क्या ये सारी बातें सच है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? जानते हैं आगे। हमारे आज के चर्चा सत्र का दूसरा भाग है लिंग निर्धारण का असली विज्ञान। जब माता पिता के स्पर्म और एग के मिलन से फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, बच्चे का सेल बनता है, तब उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23 माँ के होते हैं और 23 पिता के। यही क्रोमोसोम्स बच्चे का आनुवंशिक आधार निर्धारित करते हैं, जैसे कि बालों का रंग, आंखों का रंग और अन्य कितने ही गुणसूत्र। और बच्चे का लिंग भी इन्हीं क्रोमोसोम्स पर निर्धारित होता है। इंसानों में सेक्स निर्धारण XY क्रोमोसोम प्रणाली पर आधारित है। महिला के अंडाणु में हमेशा X क्रोमोसोम होता है और पुरुष के शुक्राणुओं में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, X या फिर Y। इसीलिए माँ के नहीं बल्कि पिता के क्रोमोसोम्स तय करते हैं कि बेटा होगा या बेटी। अगर पिता से X क्रोमोसोम आता है तो बेटी होगी और अगर पिता से Y क्रोमोसोम आता है तो बेटा होगा। यानी बेटा होगा या बेटी, इसका निर्धारण माँ के क्रोमोसोम से नहीं बल्कि पिता के क्रोमोसोम से होता है। हमारे आज के चर्चा सत्र का तीसरा भाग है भ्रूण का लिंग कैसे विकसित होता है। गर्भधारणा के पहले 6 हफ्तों तक भ्रूण का कोई स्पष्ट लिंग नहीं होता, लेकिन अगर पिता से Y क्रोमोसोम आया है तो वो 7वें हफ्ते में एक्टिव हो जाता है और वो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि इस शिशु का लड़के की तरह विकास शुरू कर देता है। लेकिन अगर पिता से Y क्रोमोसोम नहीं आया है और X क्रोमोसोम आया है तो लड़की का विकास सामान्य रूप से चलता रहता है। यानी भ्रूण का लिंग पहचान गर्भधारणा से बहुत बाद में होता है, न कि किसी घरेलू उपाय से हम इसे जान सकते हैं। हम 12वें से 14वें हफ्ते की जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होती है उसमें लिंग देख सकते हैं, लेकिन भारत में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। आज के चर्चा सत्र का चौथा भाग है कि भारत में लिंग जांच को बैन क्यों किया गया। भारत में PCPNDT एक्ट 1994 के अंतर्गत भ्रूण का लिंग जानना गैर कानूनी है। अगर कोई डॉक्टर या भावी माता पिता गर्भ लिंग निदान करते हैं तो उन्हें जेल या फिर भारी जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून इसलिए बना क्योंकि लोग बेटियों को जन्म से पहले ही खत्म कर रहे थे। ये सब सामाजिक भ्रांतियों के चलते हो रहा था। क्या सच में लॉजिकल है? माँ की कोख में पल रहा नन्हा जीव सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि परिवार की उम्मीद और भविष्य की रोशनी होता है। पर जब कोई लिंग परीक्षण के बारे में सोचता है तो इस अनमोल जीवन की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।
बेटा हो या बेटी, दोनों ही माता पिता की आत्मा का हिस्सा होते हैं और इसीलिए गर्भ लिंग परीक्षण सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं बल्कि एक नैतिक भूल भी है। इस पर आप जरूर विचार करें। इस चर्चा सत्र का 5वां भाग है, क्या भविष्य में लिंग चयन संभव होगा? आज जेनेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे बढ़ गई है कि भविष्य में शायद माता पिता अपने बच्चे का लिंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और अन्य गुणसूत्र खुद चुन पाएंगे। लेकिन क्या ये करना सही होगा? क्या इससे समाज का संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा? ये सोचने वाली बात है। और अब है बोनस टिप का समय। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आपके लिए एक खास बोनस टिप। क्या आपको पता है कि गर्भ में पल रहा शिशु माँ के मूड को महसूस कर सकता है? जी हाँ, जब माँ खुश होती है तो उसका शरीर एंडोर्फिन्स और सीरोटोनिन्स नामक हार्मोन्स रिलीज करता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँचते हैं। यानी अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप खुश हैं, हंसते हैं, अच्छा संगीत सुनते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो अगली बार आपसे कोई कहे कि घरेलू नुस्खों से लिंग पता किया जा सकता है तो उन्हें आप ये वीडियो जरूर दिखाएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, अगली बार मैं और एक चौंका देने वाली जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक याद रखें कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।